भीड़ नहीं संस्कार। झालरापाटन में हुआ गायत्री महायज्ञ उन आयोजनों की एक कड़ी था जो अगले 2 सालों में जगह जगह होने थे। चंद्रभागा नदी के तट पर मई के चौथे सप्ताह में 3 दिन तक लोगों का तांता लगा रहा। यज्ञ स्थल बस्ती से कुछ दूर था। कस्बे की आबादी भी ज्यादा नहीं थी। 5-7 हजार लोगों से ज्यादा की बस्ती नहीं थी। फिर उतरते हुए वैशाख के गर्म दिन रामगंज मंडी में किसी ने आचार्य श्री से कहा, आपने यहाँ आने के लिए गलत समय चुना है। पत्थरों की बस्ती है। जेठ वैशाख में धरती दिन रात तपती है। क्वार, कार्तिक या फागुन और चैत्र के दिन चुनते तो ज्यादा अच्छा रहता। उस समय बड़ी संख्या में लोग सुनने के लिए आते, यज्ञ में भी भाग लेते। यह सवाल राह चलते किया गया था। तब आचार्य श्री रामगंज मंडी में एक गोष्ठी को संबोधित कर पैदल ही लौट रहे थे। उनके साथ कुछ कार्यकर्ता भी थे। सवाल सुकेत में ही पढ़ा रहे एक अध्यापक का था। आचार्य श्री कुछ बोले कि उनका ध्यान सामने से आ रही एक स्त्री पर गया। वह सिर पर 3 घड़े उठाए आ रही थी। बाएं हाथ में भी एक घड़ा बगल में दबा रखा था और दाहिने हाथ से चल रही 7-8 साल की एक लड़की का हाथ थाम रखा था। सिर पर और हाथ में उसने जो घड़े उठाए हुए थे वे पानी से भरे हुए थे। उस स्त्री को देखकर आचार्य श्री ने सलाह दे रहे व्यक्ति से कहा, इस बहन को देख रहे हो, किस कठिनाई से पानी ले जा रही है। थोड़ा भी ध्यान बटा तो घड़े तुरंत गिर सकते थे और पानी फैल सकता है। माँ बेटी को भी चोट लग सकती है। उस व्यक्ति ने हामी भरी। हाँ भरते हुए वह अपना प्रश्न या सलाह भूल गया था। आचार्य श्री ने कहा, फिर भी उसे यह सब करना होता है। धूप हो या वर्षा, इस तरह पानी लाना ही पड़ता है। यहाँ काम कर रहे गायत्री साधकों को भी कष्ट और असुविधाओं के बावजूद इस तरह का आयोजन आवश्यक लगा, क्योंकि क्षेत्र में सद्भावनाओं का अकाल है। चेतना पथराई हुई है और अनास्था ने लोगों के मन प्राण बुरी तरह तपा दिया है। कुछ रुककर आचार्य श्री ने कहा कि तुम पूछोगे झालरापाटन के यज्ञ में लोग नहीं आएंगे। जिन्हें आना है वे तो आएंगे ही। हमारा मकसद भीड़ इकट्ठी करना नहीं है। गिने चुने लोग ही यज्ञ में शामिल होंगे, शायद 300 लोग। इन लोगों ने कई दिनों से विधि विधान के अनुसार बताई गई उपासना की है, निश्चित अनुशासन में रहे हैं। आयोजन उन लोगों के आत्मतेज को प्रखर बनाने के लिए है। इतना लंबा समाधान सुनकर वह व्यक्ति प्रफुल्लित हो उठा। आचार्य श्री ने कहा कि मैंने कुछ विस्तार से ही कहा है, लेकिन यह मत समझना कि सिर्फ आपके लिए कहा है। यहाँ चल रहे और साथियों ने भी बात सुनी है, उनके लिए भी है कि आयोजन का उद्देश्य लोगों की भीड़ इकट्ठी करना नहीं होता। जो लोग आ जाते हैं उनको संस्कारित करना होता है। साथ चल रहे कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए आचार्य श्री ने झालरापाटन की राह पकड़ी। झालरापाटन यज्ञ में भाग लेने वालों ने 9 दिन का गायत्री अनुष्ठान किया था। यह अनुष्ठान नवरात्रि साधना से अलग था। मथुरा में हुए पूर्णाहुति समारोह के बाद ही अनुष्ठान के संकल्प हुए थे और 8-10 दिन में ही 300 साधकों ने तैयारी कर ली। संकल्प लेने वालों में पाटन, बारा, जुलमी, सुकेत आदि गांव के लोग भी थे। चंद्रभागा में अच्छा पानी भरा हुआ था। चंबल की यह सहायक नदी गर्मी में भी नहीं सूखती थी। उसके किनारे बसे करीब 20 कुटियाएं तैयार की गई थीं। एक कुटी में 4 या 5 साधकों के हिसाब से अगले दिन के यज्ञ अग्निहोत्र में भाग लेने वालों के लिए ठहरने की व्यवस्था थी। अनुष्ठान करने वाले कुछ साधक अपने बारी का इंतजार करते हुए अपने घरों में भी ठहरे थे। 22 मई की शाम को आचार्य श्री झालरापाटन पहुंचे। उनके ठहरने की व्यवस्था शहर में की गई। आचार्य श्री ने यज्ञ स्थल पर ही ठहरना चाहा, जहां गायत्री साधक और याजक ठहरे हुए थे। उनका कहना था कि आयोजन स्थल का प्राकृतिक आकर्षण खींच ही रहा है।
उससे भी ज्यादा साधकों का सानिध्य आकर्षित कर रहा है। उनके साथ रहेंगे, बैठेंगे और संवाद करेंगे तो सुखकर होगा। आयोजन स्थल पर मुकाम रखते हुए आचार्य श्री ने महायज्ञ में आए साधकों के साथ उनके गांव की भी यात्रा की। 3-4 दिन के प्रवास और कार्यकर्ताओं के संपर्क का परिणाम रामगंज मंडी में ही एक विराट गायत्री महायज्ञ के संकल्प के रूप में सामने आया। उससे पहले गायत्री मंत्र का सामूहिक अनुष्ठान किया जाना था, जबकि संख्या 24 करोड़ नियत हुई। तिथियां निर्धारित हुईं। शरद पूर्णिमा, आश्विन मास की पूर्णमासी। उस संकल्प के साथ सुकेत, वनवास, जुल्फी और चेयर में भी 24,000 आहुतियों वाले यज्ञ का निश्चय किया। झालरापाटन में हुए यज्ञ के समय आसपास के गांव से लोग आते और उन्हीं में से कोई प्रभावशाली व्यक्ति उठता और अपने यहाँ भी यज्ञ का संकल्प कर लेता। संकल्प की एक ही विधि थी। वह याजक उठकर आचार्य श्री के पास जाता, अपने यहाँ आयोजन का प्रस्ताव रखता। आचार्य श्री उस याजक से तैयारियों के बारे में कुछ पूछते और संतुष्ट होने के बाद संकल्पबद्ध कर देते। उसके हाथ में कलावा बांध देते। संकल्पों की झड़ी लगते देखकर झालरापाटन स्कूल के प्रधानाचार्य नारायण सिंह ने पूछा, पूज्यवर, जितने भी लोग संकल्प ले रहे हैं उन सब के बारे में आपको विश्वास है कि वे अपने यहाँ आयोजन भी करेंगे? आचार्य श्री ने कहा, जो लोग भी संकल्प कर रहे हैं आयोजन के लिए ही कर रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए तो नहीं कर रहे। इस बात की क्या गारंटी है कि संकल्प लेकर गए लोग अपने यहाँ आयोजन करेंगे ही? वे मुकर भी तो सकते हैं, नारायण सिंह ने कहा। इस पर आचार्य श्री का उत्तर था, ऐसे लोगों की संख्या आधा प्रतिशत से भी कम है। वे यज्ञ भगवान की साक्षी में संकल्प लेकर जा रहे हैं। लोग कोर्ट कचहरी में कोई बात कहकर मुकर सकते हैं, लेकिन यज्ञ के माहौल में या गंगा और गाय की सौगंध खाकर की गई प्रतिज्ञा अधूरी नहीं छोड़ते। डगर डगर में यज्ञ। झालरापाटन से शुरू हुई यज्ञ श्रृंखला के 16 सप्ताह के भीतर ही 108 जगह गायत्री महायज्ञों का संकल्प पूरा हो गया। सभी में तो आचार्य श्री का जाना नहीं हुआ, पर जहाँ नहीं जाना हुआ उनके प्रभाव को, सूक्ष्म उपस्थिति को अनुभव किया। तपोभूमि कार्यालय में जितने प्रस्ताव आए थे उनके अनुसार 24 करोड़ गायत्री जप और 24 लाख आहुतियों के संकल्प पूरे हो रहे थे। उस उत्साह को देखते हुए आचार्य श्री ने कहा कि यह महायज्ञ पूर्णाहुति का उत्तरार्ध है। तीर्थ यात्रा से लौटने पर लोग जैसे अपने घरों पर ब्राह्मण भोजन, हवन, कथा आदि कराते हैं, उसी तरह 108 कुंडीय महायज्ञ में भाग लेने आए लोग उस आयोजन की अग्निशिखा अपने यहाँ भी प्रदीप्त कर रहे हैं। पूर्णाहुति महायज्ञ के बाद जगह जगह हुए आयोजनों में उत्साह के कई रंग दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के भिंड कस्बे में हुआ गायत्री महायज्ञ वहाँ के लोगों के लिए अनूठा अनुभव था। वहाँ 24,000 आहुतियों का यज्ञ हुआ। उस आयोजन के संपन्न होते ही स्थानीय निवासियों ने कहा कि महीने में एक बार तो इस तरह के कार्यक्रम होने ही चाहिए। इकलेरा गांव में यज्ञ के समय वर्षा होने लगी। यज्ञ में शामिल लोग बारिश से बचने के बजाय खुश होते हुए भीगते रहे। घरों में दुबके बैठे लोग भी निकल निकल आए। इतने लोगों के यज्ञ में शामिल होने जैसी स्थिति तो नहीं थी। उन्होंने यज्ञशाला की परिक्रमा में ही संतोष किया। 5 कुंडों की यज्ञशाला ज्यादा बड़ी नहीं थी। परिक्रमा के लिए वह जगह कम पड़ने लगी। वर्षा के कारण लोगों में इतना उत्साह उमड़ने का रहस्य बाद में पता चला। 5-7 साल पहले इकलेरा के एक बुजुर्ग पंडित विष्णु प्रसाद ने शरीर छोड़ते समय कहा था कि कुछ समय बाद यहाँ मथुरा वृंदावन का एक महात्मा आकर यज्ञ कराएगा। यज्ञ में गायत्री मंत्र की आहुतियाँ होंगी। यज्ञ चल ही रहा होगा कि वर्षा होने लगेगी। जब वर्षा होने लगे तो समझना कि इकलेरा की खुशहाली लौट आई है। महायज्ञ में वर्षा होने लगी तो लोगों को पंडित विष्णु प्रसाद की वह बात याद आ गई। झांसी में चिदे लुटेरे की बगिया में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हुआ। वहाँ 24,000 आहुतियों का संकल्प था।
लोगों का उत्साह इस कदर उमड़ा कि आहुतियों की संख्या 2 गुनी बढ़ानी पड़ी। दिगोड़ा टीकमगढ़ के यज्ञ में भी आहुतियों की संख्या 24 से 40,000 करनी पड़ी। जोधपुर में गायत्री जयंती से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक महायज्ञ चला। 7 दिन तक चले इस महायज्ञ के बाद सप्ताह में एक बार आयोजन का क्रम शुरू हो गया। टाटानगर जमशेदपुर में 9 वेदियों पर 24,000 आहुतियां दी गईं। साधकों ने मिलजुल कर 24 लाख मंत्र जप किया था। कार्यकर्ताओं को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि 4 मन लगभग 125 किलोग्राम अनाज का उपयोग भंडारा या प्रसाद के लिए किया गया था। इतने अनाज से बना भोजन 1,500 लोगों ने किया। 1,500 लोगों में प्रसाद के तौर पर ही बांटा जाए तो एक व्यक्ति के हिस्से में 100 ग्राम से ज़्यादा भोजन नहीं आता। कार्यकर्ताओं ने आचार्य श्री से यह बात कही। कहते हुए वे कौतूहल के भाव से देख रहे थे। आचार्य श्री ने कहा, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। लोगों ने प्रसाद समझकर ही भोजन किया होगा। श्रद्धालुजन भंडारे आदि का भोजन नहीं करते। फिर हो सकता है यज्ञ में आने वालों ने उपवास कर रखा हो, उन्होंने भोजन किया ही ना हो। अयोध्या से मथुरा वापस लौटते समय ऋषिकेश के स्वामी अखंडानंद ने आचार्य श्री से चर्चा छेड़ी। जोधपुर के लोगों को हुए अनुभव के बारे में उन्होंने कहा कि यज्ञ आयोजनों में यह संभव है, निश्चित संभव है कि उस समय की गई व्यवस्था अक्षय पात्र की तरह फलीभूत हो जाए और थोड़े से साधन भी हजारों लोगों को तृप्त करने में समर्थ हो जाएं। आचार्य श्री ने कहा, मैं भी मानता हूँ स्वामी जी, लेकिन मैं इस तरह की बातों को स्थापित करने के पक्ष में नहीं हूँ। ऐसी मान्यताओं से लोगों में पुरुषार्थ की भावना कम होगी। ऐसी मान्यताओं को बढ़ावा दिया या समर्थन किया तो यज्ञ का मूल भाव गुम हो जाएगा। मल्लेश्वरम बंगलूर में हुआ यज्ञ मथुरा से गए पुरोहितों को भी वर्षों तक याद रहा। यहाँ एक जगह महायज्ञ हुआ। उसमें जितने लोगों ने भाग लिया सबने एक एक आयोजन का संकल्प और लिया। करीब 250 लोगों ने आहुतियाँ दी थीं। उतने ही व्यक्तियों ने एक एक कुंड की व्यवस्था का जिम्मा लिया और आने वाले दिनों में 50 महायज्ञों का इंतजाम कर लिया। 5 साल के लिए आयोजनों की अच्छी श्रृंखला बन गई थी। बिजनौर के हंसपुरा, सौराष्ट्र में खेरासा, ओडिशा में खरियार, बिलासपुर में बम्हनी बंजर, मुजफ्फरनगर में टोडा कल्याणपुर, बांदा राजापुर, बुलंदशहर सेंधवा निमाड़ जैसे नगरों और गांवों की संख्या बहुत लंबी है। उन सब के विवरण में जाने के बजाय यह जान लेना ही पर्याप्त होगा कि यज्ञ आंदोलन आरंभ हुआ। गंगोत्री से निकली एक छोटी सी धारा के रूप में बहती हुई गंगा की तरह मथुरा में पूर्णाहुति महायज्ञ में उठी यज्ञ शिखाएं दिग दिगंत में फैलने लगी। वह प्रवाह अपने तमाम ओर छोर पार करने के लिए उमंग उठा बह चला।